अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डिजिटेक एजुकेशन पीके और मैं हूं शकील अहमद। आज हम क्विक बुक्स का क्विज़ नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम क्विज़ को सॉल्व करें, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को प्रेस भी कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस के अलर्ट्स हासिल हो सकें। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं बाकिया कुछ क्विज़ेस के सॉल्यूशंस हैं उनके लिंक्स भी दे दूँगा, वो भी आप देखकर इनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं क्विज़ की तरफ। What options do you have after you have created a credit memo in QuickBooks? क्रेडिट मेमो क्रिएट करने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं? Retains as an available credit, give a refund, apply to an invoice all। ये तमाम रिटेन भी कर सकते हैं, हम रिफ़ंड भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं इनवाइस के ऊपर। तो ये तमाम हमारे पास जो है ऑल सोल्यूशन में आंसर है। Which one of the following tab is used to create invoice in QuickBooks? कौन सी टैब में हम इनवाइस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास ये कस्टमर टैब में जो है वो इनवाइस क्रिएट की जा सकती है। यहाँ से आप देखें क्रिएट एस्टिमेट्स इनवाइस, ये हमारे पास है। तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर से। तो ये हमारा यही आंसर है। Which one of the following tab is used to create memorize invoice in QuickBooks? फाइल, व्यू, एडिट, लिस्ट। ये हमारे पास लिस्ट जो है वो हमारे पास आएगा, तो हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं QuickBooks में। मेमोराइज ट्रांजैक्शन लिस्ट ये है हमारे पास। तो यही हमारे पास जो है लिस्ट ही इसका सही आंसर है। What do you mean by void invoice in QuickBooks? void invoice का क्या मकसद है आपका QuickBooks में? No such invoice exists in QuickBooks. An invoice that remains listed with no value, यही होगा आंसर। An invoice that remains listed with single value, an invoice that remains listed with multiple values, नहीं, यही है कि इनवाइस तो रहेगी लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए हम इसको वाइड कहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बैच इनवाइसिंग इन QuickBooks इज यूज्ड टू क्रिएट डबल इनवाइस, प्रोग्रेसिव इनवाइस, सिंगल इनवाइस, मल्टीपल इनवाइस। हम सिंगल इनवाइस, एक ही इनवाइस जो है वो बहुत सारे हम कस्टमर्स के लिए क्रिएट करते हैं, इसीलिए इसको बैच इनवाइस कहा जाता है। तो ये सिंगल इनवाइस ही क्रिएट की जाती है मल्टीपल कस्टमर्स के लिए। वेयर कैन वी फाइंड मेमोराइज ट्रांजेक्शन्स इन QuickBooks? लिस्ट में हम देखेंगे ये मेमोराइज ट्रांजेक्शन्स जो है हम फाइंड कर सकते हैं, हमने पहले भी देखा। A dash is a posting transaction which can be applied to a customer's invoice as a payment. पोस्टिंग ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे पास क्या है? अप्लाइड टू अ कस्टमर्स इनवॉइस एज अ पेमेंट। तो ये हमारे पास जो है वो पेमेंट के हवाले से है। तो क्रेडिट मेमो इज़ अ पोस्टिंग ट्रांजैक्शन, क्रेडिट मेमो ही इसका जो है वो आंसर बनता है। When should you create an invoice in QuickBooks? आप इनवाइस कब क्रिएट करते हैं? ये इनवाइस उस वक्त क्रिएट की जाती है जब आपने कोई चीज़ दे दी है और अभी उसकी पेमेंट नहीं हुई। When a customer purchases goods or services but you don't want to record, नहीं ये नहीं है। When a customer purchases goods or services and pays you in cash, नहीं। When a customer purchases goods or services but does not pay you at the time of the sale, ये इसका आंसर बनेगा। When a customer purchases goods or services and pays you by check or credit card at the time of sale, नहीं, ये हमारे पास है जिसमें बाद में पेमेंट की जाएगी, उसकी हम इनवाइस बनाते हैं। Which one of the following is used to create a bid, proposal or quote in QuickBooks?
क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एस्टीमेट, क्रेडिट मेमो। ये हमारे पास एस्टीमेट में हम जो है वो प्रपोजल्स वगैरह, बिड्स वगैरह तैयार करते हैं, तो ये हमारा एस्टीमेट ही इसका आंसर आएगा। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग योर बिल्स एज दे कम बट पेइंग द them when they are due is called accrual basis accounting। जब टाइम आएगा तो उस वक्त इसको पे किया जाता है, तो ये accrual basis accounting कहलाती है।